इस तरह से कहते हैं पार्थिव जीवन का सभी को कहते हैं डेली की तरह रोज करंट अफेयर सुबह 6 बजे आपको मिलने को मैंने कहा तो डेली आपको 6 बजे करंट अफेयर मिलेंगे। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट के विद फैक्ट, क्वेश्चन साथ फैक्ट भी आपको अवेलेबल रहेंगे। शुरू करते हैं। सीपीआई के लिए नया बेस ईयर 2024 अपनाया गया जिसने 2012 को प्रतिस्थापित किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करो। The new base year 2024 has been adopted for CPI inflation data replacing 212012। 2012 में जो मूल्य सूचकांक, पहले सीपीआई का मतलब होता है कि सीपीआई मतलब है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो 2012 के अकॉर्डिंग अभी तक चलता आ रहा था, 2024 में स्थापित हो गया, नया बन गया है। भारत ने सीपीआई के आधार पर इसको 2024 में संशोधित किया, जिसमें खाद्य पदार्थों को का भार कम किया गया है और डिजिटल खपत डेटा को शामिल किया गया है। कि मतलब कि जो उपभोक्ता चीजों की डिमांड है वो खाने पीने में कम, डिजिटलाइजेशन में ज्यादा खर्च कर रहा है। मींस मोबाइल, लैपटॉप, ठीक, और आजकल जितने पेमेंट्स हो रहे हैं वो सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि संशोधित किया गया जिसमें खाने पीने का भार कम किया गया और डिजिटल खपत डाटा को शामिल किया गया। भारत 2024 को आधार मानकर एक नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला शुरू की, जो पहले 2012 में आधारित थी, उस सूचकांक का स्थान है। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम सभी 6 छंद गाना अनिवार्य किया गया। कि अब जितने महत्वपूर्ण काम होंगे बिल विधेयक संसद किसी जगह पे, तो सबसे पहले आपको वंदे मातरम के 6 छंद गाने होंगे। ठीक, वंदे मातरम आज 6 वर्सेस मस्ट बी सung बिफोर द नेशनल एंथम एट ऑफिशियल इवेंट्स। जितने भी ऑफिशियल इवेंट्स कराए जाएंगे उसमें वंदे मातरम गीत जरूर होगा। इस नए प्रोटोकॉल के तहत पूरा गीत 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाएगा और राष्ट्रगीत के दौरान राष्ट्रगान की तरह सावधान मुद्रा में खड़े होना होगा। ये मतलब जब राष्ट्रगान करते हैं तो सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं, वैसे वंदे मातरम गाया तब भी आप सावधान की अवस्था में ही खड़े रहें। राइट, समझ में आ रहे हैं? तो वंदे मातरम 3 मिनट 10 सेकंड का होगा गीत, उसके बाद 52 सेकंड तक को राष्ट्रगान कहना पड़ेगा। करेक्ट, समझ में आया कि नहीं आया? यह नियम राष्ट्रपति के राष्ट्रपति अगर आ रहा था तो झंडा से झंडा से अभी आपको ठीक फांसी कोई सरकारी रंजनों पर लागू होगा। कोई भाषण दिया जाएगा, कोई वक्ता कुछ चीज बोलेगा तो आपको वहां पे ये चीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सरकारी आंदोलनों पर भी ये लागू किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। भारत राष्ट्रीय कंटेनर शिपिंग लाइन का नाम भारत कंटेनर शिपिंग लाइन रखा गया। भारत की पहली राष्ट्रीय कंटेनर शिपिंग लाइन का नाम भारत कंटेनर शिपिंग लाइन बीसीएसएल रखा गया। इंडिया लॉन्च फर्स्ट नेशनल शिपिंग लाइन नेम बीसीएसएल टू बूस्ट मैरीटाइम इकोनॉमी, जो मैरीटाइम इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। ठीक, और दोस्तों इसके जो फैक्ट हैं, भारत कंटेनर शिपिंग लाइन शुरू की है जिसकी घोषणा पीएम मोदी ने अक्टूबर 2025 में की थी और सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक मतलब पब्लिकली, निजी मतलब प्राइवेट, और भागीदारी मतलब पार्टनरशिप, ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित होगी। इसमें कानपुर, एसपीआई और प्रमुख बंदरगाह शामिल होंगे, जिसमें 51 जहाजों के बेड़े से व्यापार रखाया जाएगा। 51 शिप होंगे जो व्यापार बढ़ाया जाएगा। इसमें कानपुर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया, जेएनपीए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, फोकाया, तूतीकोरिन और अन्य प्रमुख बंदरगाह में शामिल किए जाएंगे। ठीक, साथ ही साथ शुरुआती रूप इसका एशिया में होगा, पूरे एशिया में होगा, पश्चिमी एशिया में पूरा होगा। ठीक, पूरा वेस्टर्न एशिया जो यूरोप से लगा हुआ है, और लाल सागर, रेड सी, जो पहला ग्रुप जो तय किया गया है इस शिपिंग के लिए, राष्ट्रीय कंटेनर शिपिंग के लिए, एशिया, पश्चिमी एशिया और लाल सागर।
ठीक, पहला रूट यही होगा। ठीक, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। वायु शक्ति 2026 अभ्यास पोखरण राजस्थान में आयोजित होगा। द वायु शक्ति 2026 एक्सरसाइज विल बी हेल्ड एट पोखरण राजस्थान। ठीक, 27 फरवरी 2026 को राजस्थान के पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 का आयोजन कर रही है। ठीक, वायु शक्ति अभ्यास में कुल 77 विमान होंगे, 43 हेलीकॉप्टर होंगे, 8 माल वाहक होंगे, इसके साथ ही राफेल, सुखोई, मिराज 2000 मिग-29 सहित कई जहाज रहेंगे, कई फाइटर प्लेन रहेंगे, जो ये अभ्यास होने जा रहा है पोखरण में, गुजरात राजस्थान, माफ करना। ठीक है, तो ये आयोजन जो किया था एयर टू ग्राउंड, हवा से जमीन की ओर मार करने वाला। ठीक, आगे चलते हैं। मिस्र की वैली ऑफ द किंग दोस्तों, ओके स्पोइलर आओ एक ठीक दोस्तों, मिस्र की वैली ऑफ किंग में प्राचीन तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन की खोज हुई। तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन की खोज की गई। एंशिएंट तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड इन इजिप्ट वैली ऑफ द किंग। इजिप्ट वैली ऑफ द किंग, मिस्र में एक वैली ऑफ द किंग में प्राचीन इंडियन, तमिल और ब्राह्मण इंस्क्रिप्शन मिली हुई, लिखे हुए कुछ साक्ष्य मिले हैं रिसेंटली। ठीक, तो मतलब कि मिस्र और भारत के बीच कुछ रिलेशन उस समय रहा होगा। ठीक, क्या रहा होगा कि अभी मिस्र के थेबन नेक्रोपोलिस में नील नदी के पश्चिमी तट स्थित वैली ऑफ द किंग में पाए गए। इन्हें भारत के उत्तर पश्चिम दक्षिण क्षेत्र के नदियों द्वारा छोड़ा गया था। ठीक, छोड़ा गया था। मिस्र में मिले तमिल ब्राह्मी शिलालेखों में तमिल का भारत और रोमन साम्राज्य के बीच प्राचीन व्यापारिक संबंध का पता चलता है, जो सांस्कृतिक संबंधों को उजागर। मतलब उस समय मिस्र और दक्षिण भारत के तमिलनाडु और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र था, उनके बीच व्यापारिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध जो थे, रिलेशन थे, उन स्क्रिप्ट में, उन इंस्क्रिप्शन चीजों में दिखाया जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, होता था। मिस्र के प्रसिद्ध वैली ऑफ किंग में भारतीय भाषा के लगभग 30 शिलालेख मिले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में मिस्र में जो शिलालेख मिले कितनी भाषाओं के मिले हैं? 25, 30, 35, 40, तो 30 भाषाओं के शिलालेख मिले हैं मिस्र में। ठीक, खोज के तहत 30 भाषाओं के शिलालेख मिले, जो मुख्य रूप से तमिली और प्राकृत शामिल हैं। जिसमें तमिल और प्राकृत भाषा के सबसे ज्यादा शिलालेख हैं। तमिल और प्राकृत भाषा के सबसे ज्यादा शिलालेख हैं। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन जो चीजें नोट करने वाले तो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक, आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक, हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन मुंबई कोस्टल रोड पर हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हुआ, जहां जय हो की धुन बजती है। इंडिया फर्स्ट म्यूजिकल रोड वाज इनॉग्रेटेड ऑन द मुंबई कोस्टल रोड। कौन सी रोड मुंबई की? तो कोस्टल रोड है, जहां पे तुम्हारी जय हो भी निकलेगी। क्या देखो क्या रही है क्वेश्चन, जहां के रफ्तार 70-80 किलोमीटर घंटे से गाड़ी चलाने पर टायर के घर्षण से जय हो की गीत खुली सुनाई देगी। मीन 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो, तो पहिए और रोड के बीच जब घर्षण होगा तो जय हो जय हो जय हो गाने का आपको म्यूजिक सुनाई पड़ेगा। उसके अलावा नरीमन पॉइंट से वर्ली जाने वाले हिस्से में खास ग्रुप्स बनाए गए हैं। यह हंगरी की तकनीक पर आधारित थी। तो क्वेश्चन आएगा, मुंबई में जो रोडें डेवलप की गई हैं और वो कहां से लिया गया है ऐसा प्लान? तो हंगरी में ऐसा है, तो उसी बिहाफ पे काम किया गया है। राइट, आगे चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक,
आरईसी लिमिटेड ने आईसीसी ग्रीन ऊर्जा एंड एनर्जी इफिशिएंसी अवार्ड 2026 जीता। आरईसी लिमिटेड वॉन द आईसीसी ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2026। आरईसी लिमिटेड ने विद्युत मंत्रालय, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, विद्युत मंत्रालय के तहत महा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कंपनी है और भारत की प्रमुख एनबीएफसी को भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्रीन ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी संबंधित इसके काम जो है अच्छे हैं और अच्छा प्रोडक्शन है, अच्छा डिलीवर है, इसी की वजह से उसको ये अवार्ड दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इज बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हो रहा है। अब आते हैं तथ्य पे, क्या है इसका मतलब क्या है? जो एआई इम्पैक्ट मीट समिट हो रही है भारत में, तो क्या मतलब है? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी के बीच करेगा। कहां पे? नई दिल्ली में, भारत के मंडपम में। 35,000 से अधिक वैश्विक पंजीकरण हुए हैं और 100 से अधिक देशों की भागीदारी है। इसमें 100+ कंट्रीज इसमें भाग ले रही, 35,000 लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके इसमें आने के लिए। जो एआई समिट होगी, एआई इम्पैक्ट समिट, और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो 26 इस वर्ष के सबसे बड़े एआई आयोजनों में से एक है। इस वर्ष दुनिया में सबसे बड़े आयोजनों में से ये पहला आयोजन, सबसे बड़ा आयोजन है एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित समिट है। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो जरूर नोट करके इसकी थॉट लीजिए, जो भी नोट बनाइए जरूर करिए। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। गांधी सरोवर प्रोजेक्ट का संबंध तेलंगाना राज्य से है। गांधी सरोवर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू तेलंगाना, तो यह गांधी सरोवर संबंध तेलंगाना से है। लेकिन फैक्ट क्या है? हैदराबाद में मूसी नदी पुनर्जीवन परियोजना का हिस्सा है। सीएम रेवंत रेड्डी है और उन्होंने कहा कि यह ईसा मूसी संगम पर बापू घाट को विश्व स्तर सांस्कृतिक व आध्यात्मिक केंद्र बनाएगा, जहां 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी मूसी नदी के पास, मूसी नदी में। इसलिए इसको विश्व स्तरीय घाट डेवलप किया जाएगा, बनाया जाएगा गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के तहत। और यहाँ गांधी सर्किल ऑफ यूनिट और शांति स्मारक जैसी संरचनाएं यहाँ पे प्रस्तावित है। ठीक, यहाँ पे संरचना प्रस्तावित है। तो क्वेश्चन पेपर में आएगा गांधी सरोवर प्रोजेक्ट किस राज्य में संबंधित है? तो गांधी सरोवर प्रोजेक्ट आपका तेलंगाना से है। क्वेश्चन आएगा गांधी सरोवर प्रोजेक्ट किस नदी पे है? तो मूसी नदी पे। मूसी नदी कहां बहती है? तो मूसी नदी हैदराबाद में बहती है। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आज, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत ने शेफ यू अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। इंडिया वॉन द शेफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप 2026 टाइटल। ठीक, नेपाल के पोखरण स्टेडियम में खेले गए दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ 19 महिला चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 4-0 हराकर शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक, ये अंडर 19 शेफ किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है। ठीक, किस गेम से? फुटबॉल से। और उसमें भारत ने नेपाल को 4-0 से हराया। ठीक, सिक्किम के अभिस्ता बशनेट ने जीत में अहम भूमिका निभाई। सिक्किम के अभिस्ता बशनेट जो खिलाड़ी थी, इन्होंने इतना बड़ा रोल रहा और जो एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन की, जिसमें भारत को विजय प्राप्त हुई। ठीक, तो दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फैक्ट है, अच्छे क्वेश्चन के अच्छे फैक्ट है, अच्छे फैक्ट है जो आपके तथ्य है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम है। तो आप लोग वीडियो पूरी जरूर देखा करें, लगातार लगे रहिए, जुड़े रहे, फिर मिलते रहे। मैं डेली सुबह 6 बजे आपको मिलूंगा। और जो क्वेश्चन या क्वेरी टाइप का है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा कि सर ये थोड़ा और किया जाए, इसमें और ये ऐड किए जाए चीजें, तो मैं उन चीजों पे भी काम करेंगे। लेकिन आप जब वीडियो पूरी देखेंगे तभी आप हमें बता पाएंगे। तो पर्सनली मैं खुद कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखिए, जो कमी हो रही हो बताइए, मैं उसको फुलफिल करने का प्रयास करूंगा। ठीक, और साथ ही साथ मैं डेली, मैंने क्या बताऊं, 6 बजे शाम को होमगार्ड और लेखपाल की वीडियो को कम करके एसएससी जीडी को उठाने का प्रयास कर रहा हूं। ओनली 1 मंथ, 1 महीने बाद होमगार्ड लेखपाल के 6 बजे वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी होमगार्ड लेखपाल को स्टॉप कर रहे हैं, उसकी जगह पे एसएससी जीडी की वीडियो डेली शाम को 6 बजे आपको मिलेगी। ओके दोस्तों, क्योंकि जीडी का एग्जाम नजदीक आ गया है, एसएससी जीडी यूपीएसआई, राइट? तो इन पे ज्यादा फोकस करना, उन पे ज्यादा मेहनत करने की उसका इंतजाम है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम बेहतर करते हैं, फिर नई क्लास में मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। ओके दोस्तों।
फिर और आगे जो होगा, मैंने आपको बताया था कि संडे की क्लास यूपी बजट की रहेगी, इंपॉर्टेंट मार्क। ठीक दोस्तों, तो आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं, समापन करते हैं, फिर आपको जल्द मिलते हैं और नए टॉपिक, नए क्वेश्चंस, नए अच्छी अच्छी चीजों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।